नमो नारायण। 25 मार्च सन 2016 और शुक्रवार का दिन है और पुनः हृदय के भावों को लेकर आपके सामने हूं। कोशिश करता हूं कि ये न किन प्रकार आपकी सेवा कर सकूं, आपके लिए कुछ कर सकूं। इतना ही मन में विश्वास लेकर आता हूं कि इस राष्ट्र के कहीं काम आ जाऊं। हृदय से आता हूं और विश्वास के साथ आता हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका कल्याण जरूर होगा। इसलिए इन आंखों में देखिए जरा, और इन आंखों में देखते हुए ओम शामुषा निश्चराय नमो इस मंत्र का जाप करिए। आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। यदि आप सभा और सोसाइटी में अपनी बात नहीं रख पा रहे हो, बोलते समय आपकी आवाज लड़खड़ाती हो, शरीर कांपने लगता हो, तो रवि पुष्य नक्षत्र के दिन हत्ता जोड़ी एक वनस्पति की जड़ होती, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके नाम पर बहुत कुछ परोसा जाता है, उसे सावधान भी रहिए। हत्ता जोड़ी लकड़ी है, वनस्पति की जड़ है। घर लेके आइए, जल गंगा जल पंचामृत से पवित्र कर लीजिए। अपने पूजा स्थान में शुद्ध लाल वस्त्र के आसन पर स्थापित कर दे और श्रद्धानुसार पंचोपचार पूजन करिए। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए। 5 माला ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम काल रात्रि देवी नमः जाप करें। तत्पश्चात सिंदूर से भरी डिब्बी में इस जड़ को रख दीजिए। देखिएगा जरा, संपूर्ण दोषों से मुक्ति मिल जाएगी। अद्भुत जड़ है। वनस्पतियों का अपना प्रभाव है, इसलिए ऋषि मुनियों ने वनस्पतियों को सहजने का प्रयास किया। शुक्रवार के पंचांग की बात करते हैं। चैत्र मास कृष्ण पक्ष की द्वितीया विक्रम संवत 2072। शुक्रवार का प्रातःकालीन नक्षत्र चित्रा नक्षत्र चंद्रमा कन्या राशि में है। और बात करते हैं उनकी जिनका आज जन्मदिन है या फिर शादी की सालगिरह है। 25 मार्च आपका जन्मदिन या फिर आपकी शादी की सालगिरह, दोनों को मेरी ओर से आज हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, देवाधिदेव शनिदेव से मेरी प्रार्थना। 25 मार्च आपका जन्मदिन या आपकी शादी की सालगिरह और निजगत कर्मों की वजह से आपको जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो, तो हर शनिवार को श्रद्धानुसार गुड़ तिल उड़द तेल लोहे के बर्तन वस्त्र निर्धन और गरीब व्यक्ति को दान में दीजिए। ऐसा नियमित 43 शनिवार करके देखिएगा, जीवन खुशियों से भरा रहेगा और संपूर्ण कष्टों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। मैं अब आपको ले चलता हूं ग्रह नक्षत्रों की दुनिया में, क्योंकि आप इंतजार कर रहे हैं कि आपके ग्रह नक्षत्र आपके लिए क्या संकेत दे रहे हैं। तो बात करते हैं शुक्रवार के राशिफल की। और सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, प्रियजनों से मेल और मुलाकात होने से मन की प्रसन्नता बढ़ेगी, क्योंकि गोचर अनुकूल है। आज साझेदारी के कार्य में व्यवसाय में लाभ ही लाभ है। नौकरी संबंधी परेशानियों का निवारण होगा और नौकरी में सुधार होगा। बॉस आपसे प्रसन्नचित्त रहेगा और बॉस से खुश होने की वजह से आज आपका प्रमोशन हो सकता है या धन लाभ भी आपको हो सकता है। नवीन योजनाएं आपके उत्साह को बढ़ाएगी और महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे। सारा दिन खुशियों में है मेष राशि वालों। क्या करें? जिस तरह के घरे योगायोग है, कोई आवश्यक कार्य आज आप पूरा करना चाहते तो प्रयास करिए, सफलता जरूर मिलेगी। क्या ना करें, कार्य क्षेत्र कोई भी हो, लापरवाही ना करें, नमो नारायण। और बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों, ग्रह गोचर शुभ, सितारों का शुभ संकेत, कुटुंब और परिवार में सुख और सहयोग बढ़ेगा और आज अतिथि सत्कार का लाभ मिलेगा। घर में शुभ कार्य संपन्न होगा। व्यवसाय में उन्नति के अवसर मिलेंगे। कानूनी मुद्दे आपके पक्ष में होंगे। संदेह और परेशानियों से छुटकारा मिलेगा और नौकरी में है तो आज लाभ ही लाभ है। करें क्या? स्व प्रयासों से कार्य सिद्ध करने की कोशिश करें। क्या ना करें? कार्य क्षेत्र में अनावश्यक फेरबदल ना करें, नमो नारायण। और बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि, व्यवसाय में सफलता के लिए आज समझौतावादी नीति अपनाना बड़ा जरूरी है। समझौता करना उचित होगा।
कारोबार में लाभ भी मिलेगा, धन भी प्राप्त होगा। अपने आसपास के वातावरण में एक सहजता रहेगी, सकारात्मकता रहेगी। जिस तरह के घर योगायोग है, अध्ययन और मनन में रुचि बढ़ेगी। शुभ कार्य और धार्मिक कार्य में संपन्न होंगे, परंतु संतान संबंधी चिंता न हो, इस पर ध्यान देना होगा। और थोड़ा सा खान पान के प्रति भी आप लापरवाह न रहें। क्या करें? अपनी दैनिक दिनचर्या को नियमित रखिए, अच्छा रहेगा। क्या ना करें? कोई भी कार्य बुजुर्गों की सलाह के बिना न करें, न मना रहे। करगे सिंह कन्या राशि की बात करूं उससे पहले आज का राहु काल, आज की यात्रा। शुक्रवार का राहु काल प्रातः 10:30 बजे लेकर 12 बजे तक। और राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं है। ये सलाह मेरी, मर्जी आपकी। और बात करते हैं शुक्रवार की यात्रा। दक्षिण दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण से अच्छा माना गया है, लेकिन जमाना बड़ा बदल गया है। मेरा से आपसे निवेदन है कि आप चारों दिशाओं में यात्रा करिए, लेकिन शुक्रवार दिन माई लक्ष्मी के श्री चरणों में घी का दीपक जलाइए। ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए, दही का सेवन करते हुए यात्रा पर निकले। यात्रा में कष्ट कम आएगा। नमूने और बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि, ग्रह गोचर की स्थिति अनुकूलता का संकेत दे नहीं रही है। आज स्वजनों और मित्रों का सहयोग नहीं मिल पाएगा। बनते कार्य में रुकावट और परेशानी आप महसूस करेंगे, और व्यापार में लगाई गई रकम डूब सकती है, इसलिए सतर्क रहना बहुत जरूरी। कोई भी काम सतर्कता के बिना आज नहीं करें। जल्दबाजी से बचें, क्रोध नहीं करें, भावों में बहकर आप निर्णय नहीं लें, क्योंकि गोचर अनुकूल नजर नहीं आ रहा। छोटा सा उपाय, ओम चंद्रमौलेश्वराय नमः, ओम चंद्रमौलेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग सुगंधित मोगरे की पुष्प भेंट अर्पित करिएगा, कष्ट कम आएगा। क्या करें? थोड़ा सा रिश्तों के प्रति सतर्क रहना बहुत जरूरी है। क्या ना करें? वाहन तेज ना चलाए। नमूने और बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि समय उत्तम, सितारों का शुभ संकेत। व्यवसाय में नए टेंडर, नए ऑर्डर मिलने से आर्थिक धनकोष में वृद्धि होगी। परिवार और स्वजनों से मेल मुलाकात बढ़ाना उत्तम होगा। समाज में आपकी मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कार्यों में सफलता मिलेगी। चारों ओर खुशियों का वातावरण है। बस जो आपसे छोटे हैं उनकी जिम्मेदारी को निभाने का थोड़ा और प्रयास करिएगा, सफलता अच्छा रहेगा। क्या करें? जीवन साथी के साथ थोड़ा सा मधुर व्यवहार रखें। क्या ना करें? अनिच्छा से कोई कार्य ना करें। नमूना निर्वात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि, सोच विचार कर कार्य करें, अन्यथा अर्थ हानि की संभावना नजर आ रही है। खर्चों पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। व्यर्थ में खर्चा नहीं करें, मन परेशान हो सकता है। मन में आलस्य और उदासीनता के भाव नहीं होना चाहिए, इससे कार्य में नुकसान है। आप चाहते कि सारा दिन खुशियों से बीते, सफलता भी मिले, धन की प्राप्ति हो, तो वाणी की चातुर्यता से कार्य संपन्न करें। थोड़ा सा बोली में मिठास रखें, सफलता अवश्य मिलेगी। क्या करें? विचारों को अनुकूल बना कर रखें। क्या ना करें? जल्दबाजी में कार्य आदि में निवेश ना करें। न मना रहे। तुला वृश्चिक धनु राशि की बात करूं उससे पहले वास्तु सलाह और आज का सुझाव। वास्तु सलाह, किचन में कभी भी अनाज स्टोर करके ना रखें। रसोई घर में सिर्फ खाना बनाएं। स्टोर रूम और किचन अलग अलग रहे तो अच्छा है। इससे कैरियर संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती। यदि अनाज स्टोर में रखेंगे तो न बनाएं, ऐसा वास्तु सलाह कहता है, जरा देख लेना। और बात करते शुक्रवार के सुझाव की। यदि आपकी संतान को कैरियर को लेकर परेशानी है, कैरियर में हमेशा उठापटक रहता हो, आज के दिन नित्य क्रम स्नानों पर 11 उड़द के बड़ों सरसों के तेल में तलकर अपने ऊपर से घड़ी की विपरीत दिशा में 11 बार उसार कर 108 बार ओम प्राम प्रीम प्राम शासनेश्वराय नमः जाप करते हुए मछलियों को डाल दीजिए। और आज ही के दिन किसी कोड़ी को
देसी घी से बनी मिठाई खिलाना आपके लिए बड़ा अनुकूल रहेगा। नमूने और बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि समय उत्तम सितारों का शुभ संकेत, भाग्य आपकी पक्ष में करवट ले रहा है। हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, साहस और पराक्रम बढ़ेगा और पारिवारिक माहौल बड़ा उत्तम रहेगा। घर के सदस्यों के बीच में मधुर संबंध बने रहेंगे। कारोबार में तेजी का रुख होगा और धन लाभ से मनोबल बढ़ेगा। क्या करें? अपनी कार्य क्षमता का प्रयोग करें। क्या ना करें? शिक्षा के क्षेत्र में लापरवाही आज ना करें। नमूना बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि सितारों की चाल ये कह रही कि क्रोध पर काबू करिए, जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिए। भ्रम भय और भ्रांति से बाहर रहना आज के दिन बहुत जरूरी है, वरना व्यवसायिक और पारिवारिक परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं होगी। कार्य में बाधा, वाद विवाद उत्पन्न होंगे। सोच विचार कर कार्य करिए, अन्यथा धन हानि का बड़ा योग है। आज मान सम्मान की भी चिंता है, परेशानी है भाई, तो छोटा सा उपाय है, ओम हम पवनंदनाय स्वाहा। श्रद्धानुसार से इस मंत्र का जाप करें। हनुमान जी के चरण में घी का दीपक जले। साबुत मसूर श्रद्धा अनुसार सफाई कर्मचारी को दान में दीजिए, अच्छा रहेगा। क्या करें? अपने विचारों को अपने काबू में रखना बहुत जरूरी है। क्या ना करें? कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार का फिर बदल ना करें। और बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि समय उत्तम सितारों का शुभ संकेत, भाई बंधुओं का सहयोग प्राप्त होगा। व्यवसायिक लेन देन से लाभ होगा। छोटी मोटी यात्रा भी सफल रहेगी। अधिकारी वर्ग का विश्वास प्राप्त करने में आज आप सफल होंगे और आपके विशेष कार्य संपन्न होंगे। स्वास्थ्य बड़ा उत्तम रहेगा और धन की प्राप्ति भी होगी। क्या करें? विचारी हुए कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करें। क्या ना करें? किसी से भी झूठा वादा ना करें। मकर, कुंभ और मीन राशि की बात करूं उससे पहले एक उपाय और अद्भुत देसी नुस्खा। यदि संपूर्ण प्रयासों के बावजूद भी रोजगार की प्राप्ति नहीं हो रही है, मेहनत का फल प्राप्त नहीं हो रहा है, किसी भी रवि पुष्य योग, गुरु पुष्य योग, सर्वासिद्धि योग गुरुवार या रविवार के दिन उपाय प्रारंभ करें और नियमित एक ही समय पर 43 दिन तक करें। सुबह मुहूर्त में नित्य कर्म नियोग स्नातों उपरांत अपनी पूजा स्थान में मां लक्ष्मी के आगे चौमुखा तेल का दीपक जलाएं। माई के सृजन में श्रीफल और एक हल्दी की गांठ, एक कमल घटा का बीज, 8 गुलाब के फूल, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ओम, इस मंत्र का जाप करते श्रद्धा भाव से अर्पित करें। पुनः शुद्ध आसन पर बैठकर इसी मंत्र का, कौन सा? ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ओम 5 माला जाप करें। जाप के उपरांत पूजन सामग्री स्वच्छ शुद्ध पानी में प्रवाह जरूर कर दें। नमो नारायण। और बात करते हैं आज के नुस्खों की। यदि आपकी त्वचा में रूखापन है तो त्वचा को खूबसूरती बनाए रखने के लिए बेसन, हल्दी, दही, नींबू और गुलाब जल मिलाकर एक लेप बना दे और उसे सप्ताह में एक बार चेहरे पर और अपनी त्वचा पर जरूर लगाइए, बड़ा लाभ मिलेगा। त्वचा में सूखापन है, झुर्रियां दूर करने के लिए अरबी का सेवन करिए। उच्च रक्तचाप में भी ये फायदेमंद है। नमो नारायण। और बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों ग्रह गोचर अनुकूल फलों को देने में समर्थ है। आज अपने कार्यक्रम को विशेष गति देने की आवश्यकता होगी और उससे आपको लाभ बहुत मिलेगा। आर्थिक समस्या का समाधान होगा, जरूरतें पूरी होगी, पूंजी निवेश शुभ रहेगा, सामाजिक वर्चस्व और साहस और पराक्रम बढ़ेगा। वरिष्ठ लोगों की मित्रता बड़ी लाभप्रद रहेगी। क्या करें? नए कार्यों को स्वीकार करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। क्या ना करें? अहंकार को अपने ऊपर हावी न होने दे मेरे मित्र। नमूने में बात करते हैं कुंभ राशि की। गोचर ये कह रहा कि समझ और बूझ कर सहज रहकर आज कार्य करें और पारिवारिक एकता बनाए रखें, अवश्य लाभ मिलेगा। सहकर्मियों को साथ लेकर चले और कार्य क्षेत्र में सुधार करने का प्रयास करें, धन लाभ में बढ़ोतरी होगी। थोड़ा सा खर्चों पर काबू रखें, सोच समझकर खर्च करें, क्योंकि आज धन तो है लेकिन थोड़ा खर्चा भी है, लेकिन ये अच्छा वाला खर्चा है, मांगलिक कार्य पर खर्चा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी। क्या करें? गोचर ये कह रहा है कि अपनों की आवश्यकताओं पर ध्यान देना बहुत जरूरी है आपको। क्या ना करें?
भावुकता को आज बढ़ावा ना दें। नमोनारायण। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों, ग्रह गोचर जिस तरह के संकेत दे रहे हैं, प्रतिकूलता से स्थिति जटिल हो सकती है, इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखें। दोहरा व्यवहार नहीं रखें। व्यवहार में संयम रखने की आवश्यकता होगी, अन्यथा धनाभाव के कारण मानसिक परेशानी, जीवन साथी से वाद विवाद भी संभव है। बनते कार्य में रुकावट भी है आज मीन राशि वालों। और ये सुबह से लेकर शाम तक थोड़ा सा गोचर अनुकूल संकेत नहीं रहा। सावधानी अपेक्षित है। सोच समझ कर खर्चे करें, अपनों को साथ लेकर चले, वाणी पर संयम रखें और बिना सोचे समझे किसी की मध्यस्थता नहीं करें। क्या करें? कार्य करने के बाद नहीं सोचे, कार्य करने से पहले सोचना बहुत जरूरी है। आज के दिन क्या ना करें, किसी भी कार्य में आज के दिन पूंजी निवेश ना करें। नमोनारायण। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल जो ग्रह नक्षत्रों पर आधारित था। छोटा सा ब्रेक लेना चाहता हूं, और हमेशा भी कहता हूं ना कि ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन सेकंड ओपिनियन आपका अधिकार है, इसको याद में रखिएगा। छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद मां लक्ष्मी को कैसे मनाए, वो पूजा, वो मंत्र, शुक्रवार का जीवन मंत्र और दर्शनों के लिए दाती धाम ले चलेंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक। ये गया और वो आया, आप कहीं मत जाना, अभी आया मैं आपके पास वापस। नमोनारायण। नमोनारायण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यदि घर में बरकत नहीं हो रही हो और अनावश्यक खर्चा बढ़ रहा हो, धन तो आता लेकिन पता नहीं कहां चला जाता है, व्यापार में आपका धन अटक गया हो, आज शुक्रवार दिन है। शुक्रवार दिन धन की देवी लक्ष्मी की पूजा और अर्चना का दिन है। यदि व्यापार में आपका धन रुक जाता है या बरकत नहीं हो रही है, बचत नहीं हो रही है, शुक्रवार दिन नित्य क्रम नियम स्नान उपरांत अपने घर की पूजा शुद्ध गाय के गोबर से लिपकर गाय के देसी घी के 9 बत्ती वाला दीपक जलाएं। बत्ती की जगह लाल रंग की कच्चे धागे का प्रयोग करें। दीपक को अपनी पूजा स्थान में मां लक्ष्मी के सिर वगैरह के सामने 11 मिट्टी गेहूं की ढेरी बनाकर उस पर रख दीजिए और प्रज्वलित दीपक में 11 रेसे केसर के डाल दीजिए। तत्पश्चात सुदासन में बैठे स्फटिक की माला ओम सर्वालंकार श्रींकृताय नमः, ओम सर्व अलंकार श्रींकृताय नमः, इस मंत्र की 5 माला जाप करें। जरा देखिएगा कैसे धन संबंधी परेशानियों का निवारण होता है। नमो नारायण। और बात करते हैं शुक्रवार के जीवन मंत्र की। मेरे साथियों, मेरे मित्रों, मेरे अपनों, जिंदगी के केवल 4 दिन ही है और जिंदगी के इन 4 दिनों में 2 दिन आरजू और 2 दिन इंतजार में कट जाते हैं। इससे आगे बढ़े तो इंसान की सिर्फ 2 ही दिन की तो कुल जिंदगी है। उन 2 दिनों में एक दिन मौत का भी होता है। अब बच्चा ख्याल 1 दिन, और पता नहीं इस 1 दिन की जिंदगी में आदमी इतना क्यों अहंकार करता, समझ में नहीं आता। जिंदगी की हैसियत एक मुट्ठी राख से ज्यादा नहीं है भाई। जीवन राख बने इससे पहले जो खरा है, राख से उल्टा खरा होता है, उसे पहचान लो। खरा आपके भीतर ही है, खरा आपके भीतर ही है। जब उसको पहचान लेंगे तो जीवन खुशियों से भरा रहेगा। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद प्रभु के दर्शनों के लिए दाती धाम ले चलूंगा। नमो नारायण। नमो नारायण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और ये समय है प्रभु की दर्शनों के लिए चलते हैं दाती धाम। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं
रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् नीलाञ्जनसमाभासं 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 रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् नमो नारायण। आप सभी ने प्रभु दर्शन किया। प्रभु आपका कल्याण करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। भगवान शनिदेव से मेरी प्रार्थना और मेरी कामना यही है। गुरु मंत्र में आज इतना ही। कल पुनः गुरु मंत्र में जन्मदिन की शुभकामनाएं, जन्मदिन का उपाय, शनिवार का राशिफल, देवादिदेव शनिदेव को कैसे मनाएं, पूजा और मंत्र, जीवन मंत्र, सुझाव, देसी नुस्खे, उपाय, वास्तु सलाह लेकर लोगन आज अपनी गलती, अपने गुनाह और अपनी भूल की माफी मांगते हुए अपनी वाणी में विश्राम दे रहा हूं। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो